हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम ग्रामर के सभी टॉपिक जो क्लास 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये क्लास 12th के टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये चैप्टर, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी इस चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को अच्छे से डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, क्योंकि ये चैप्टर है ये हमारा पोइट्री का है एंड पोइट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है चैप्टर का नेम हमें पता होना चाहिए एंड जो पोएट है उसका नाम हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमारे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आते थे उसमें पोएट एंड पोएम का नाम पूछा जाता था, बट अब शायद एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाए। हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उसके जो पोएट है उनका नाम पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 एंड जो पोएट है उनका नाम है कमला दास। हम डिस्कस करते हैं। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग के टाइम पर जो पोएट होता है वो अपने माता पिता के घर से कोची हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है। ठीक है, और हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर, उनकी जो माता होती है वो उनके पास में ही बैठी होती है। शी वो 66 ईयर ओल्ड, और उनकी जो मदर होती है वह 66 ईयर ओल्ड की होती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी 66 है। ठीक है, माई मदर एट 66। द ओल्ड लेडी वॉज डोजिंग, हर माउथ रिमेन ओपन, हर फेस लुक पेल एंड फेडेड, इट वॉज ग्रे लाइक एश, इट लुक लाइफलेस एंड कॉर्प्स। जो हमारी ओल्ड वुमेन होती है, जो उनकी मदर होती है, वो उनके बिल्कुल पास में बैठी हुई होती है। उनका जो माउथ है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है, उनका जो चेहरा वो बिल्कुल पीला और मुरझाया हुआ सा दिखाई देता है, और उनकी कंपैरिजन जो है फेस की उन्होंने राख से की है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी राख होती है वो बिल्कुल कैसी कलर की होती है, वो ग्रे कलर की होती है, बिल्कुल फेडेड सी होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता। इसी तरह उनकी जो मदर होती है उनका फेस येलो कलर का होता है, उसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है एंड वो बिल्कुल ऐसा मुरझाया हुआ सा उन्हें दिखाई देता है। इसीलिए वो अपनी मदर के फेस की कंपैरिजन राख से करते हैं, और उनकी जो मदर का फेस है वो बिल्कुल लाइफलेस लगता है, लाइक अ कोर्प्स। यहाँ पे कोर्प्स का मीनिंग है डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी का जो फेस होता है वो कैसा होता है, वो भी मुरझाया हुआ सा और येलो कलर का होता है। ऐसे ही उनकी जो मदर है उनका फेस उन्हें दिखाई देता है। जो लाइफलेस और फेडेड फेस होता है उनकी मदर का, वो पोएट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। जो ओल्ड लेडी है वो अपने ही थॉट में खोई हुई होती है, और पोएट को ये सब बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। तो द पोएट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक आउटसाइड। इन सब से वो अटेंशन हटाते हुए जो पोएट होती है हमारी, वो अपना ध्यान आउटसाइड जो है बाहर देखकर जो है अपने ध्यान को बांटती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज। अब जो वर्ल्ड था आउटसाइड, जो कार वर्ल्ड था वो बिल्कुल अलग था यहाँ से, वो पूरा लाइफ से भरा हुआ था और एक्टिविटीज से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम रनिंग फास्ट, जो यंग ट्रीज थे वो भी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, बट ऐसा नहीं था, जो ट्रीज है वो दौड़ ही नहीं सकते, बल्कि जो कार है हमारी जिसमें वो बैठे थे वो आगे चलती जा रही थी। तो पोएट को ऐसा लगता है कि पेड़ भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आ रहे हो, और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और अपने घर से जो है बाहर निकल रहे थे। ये सब कब की कंडीशन है, ये सब कंडीशन है जब पोएट जो है अपनी कार से आउटसाइड देखती हैं। ठीक है, अब जो पोएट और उनकी मदर होती है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ जो है सिक्योरिटी चेकअप से होके गुजरना होता है। द पोएट वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर। जो पोएट होती है ना वो अपनी मदर से कुछ ही दूरी पर खड़ी होती है, और फिर से पोएट जो है अपनी मदर का ओल्ड फेस देखती है, और फिर से वो अपनी मदर का जो है फेस देखकर सैड हो जाती है, क्योंकि फिर से उन्हें क्या नज़र आता है, वही लाइफलेस
कलरलेस पेल फेस अपनी मदर का। हर फेस लुक्ड फेडेड लाइक द, अब की बार उन्होंने कंपैरिजन किया अपनी मदर की फेस की लेट विंटर मून से। एंड MCQ 100% यहीं से आएंगे। सो अब की बार उन्होंने अपनी मदर की जो फेस है उसकी कंपैरिजन किया है लेट विंटर मून से। आप सभी को पता है कि जो लेट विंटर मून होता है उसमें बिल्कुल भी शाइनिंग या स्ट्रेंथ नहीं होती। सेम उसी प्रकार जो पोएट की मदर है वो भी अपना जो है फेस का कलर वगैरह सब कुछ लॉस कर चुकी है, क्योंकि अब वो काफ़ी ओल्ड जो है हो चुकी होती है, उनका फेस पूरा येलो कलर का हो चुका होता है। ठीक है, दिस अरोज द ओल्ड फैमिलियर एक्ट इन द पोएट हार्ट। ये सब कुछ देखकर फिर से जो पोएट होती है हमारी परेशान हो जाती है, और जो इनका बचपन का डर था कि कहीं ये अपनी मदर को लॉस ना कर दे, ये इनका फिर से इन्हें डर लगने लगता है। हर चाइल्ड या जो उनका चाइल्डहुड फियर था वो ओवर पावर्ड कर जाता है उन पर अगेन, बट ये अपने आप को कंट्रोल कर देती है। ये अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, अपने चेहरे पर जो है स्माइल बिखेर लेती है ये, और गुड बाय कहती है अपनी मदर को, और विश करती है कि वो फिर से अम्मा को जो है अपनी अम्मा को अगेन देख सके। सो ये ऑल अबाउट था हमारी इस पोएम का। इस पोएम में बेसिक में आपको एक शॉर्ट में बताऊं, सो जो हमारी पोएट होती है और उनकी मदर होती है वे कार में बैठ के कोची एयरपोर्ट तक जा रहे होते हैं। फिर जो है पोएट अपनी मदर का फेस देखते हैं, सो वो काफ़ी येलो कलर का और फेडेड उन्हें दिखाई देता है। ये सब कुछ देखकर जो पोएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो अपना ध्यान कहीं और बांटने के लिए बाहर की साइड देखते हैं जहाँ पे उन्हें ट्रीज और चिल्ड्रंस दिखाई देते हैं। वे उनमें बिल्कुल लाइफ से भरे हुए थे और एक्टिविटीज़ से पूरी तरह से भरे हुए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द पोएम। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी